हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मनीषाट स्टडी 19। तो आज की वीडियो में इतिहास है। तो विभिन्न परीक्षाओं में जो है पूछे जाते हैं, जैसे है यूपी ट्रिपल पेट परीक्षा होनी है, और वीडियो ग्रुप डी और यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है। तो इसमें जो है पूछता है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी। तो यह बेगम हजरत महल थी। क्वेश्चन नंबर जो है अगला, 1857 की सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी। तो यह है एनफील्ड। निम्न में से इन्होंने 1857 की सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा। कार्ल मार्क्स ने नहीं कहा। क्वेश्चन नंबर जो 134, 1857 की विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेज़ों ने 1859 में फांसी दी थी शिवपुर में। क्वेश्चन नंबर जो है 135 जो है सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था। 1857 में। क्वेश्चन नंबर जो है 136 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की संरचना में कुछ सुधारों की घोषणा की, जिन्हें पार्लियामेंटो सुधार के रूप में जाना जाता है। तो यह 1909। क्वेश्चन नंबर जो है 137 ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की। 1773 में। क्वेश्चन नंबर जो है 138 भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष और किन दो स्थानों के बीच चली। तो यह 1853 में चली थी, बम्बई और ठाणे के बीच। भारत में सबसे पहला जनगणना किस वर्ष हुआ था। 1872 में हुआ था। 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया। तो यह दादा भाई नौरोजी ने किया था। क्वेश्चन नंबर जो है 141 निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं था। तो यह है दस्तक। ऑप्शन जो है सी। तो क्वेश्चन नंबर जो है अगला, 1764 में ब्रिटिश इंडिया ईस्ट कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर निम्नलिखित में से किस स्थान पर था। तो यह बॉम्बे अब मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर 143 दक्षिण भारत के किस राजा ने वर्ष 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था। तो यह मार्तंड वर्मा ने। क्वेश्चन नंबर जो है 144 अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह वेल्लोर विद्रोह किस वर्ष हुआ था। तो यह है 1813 में। क्वेश्चन नंबर जो है 145 किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि का हस्ताक्षर किया। 1809 में। बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष का भुगतान करने के लिए सहमत हुई 26 लाख रुपए। निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था। तो यह मछलीपट्टनम। ऑप्शन जो है सी। क्वेश्चन नंबर 148 भारत में काजू का प्रथम परिचय किस लोगों ने कराया। पुर्तगाली ने। पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष में शुरू किया। तो यह 1616 में। क्वेश्चन नंबर जो है 150 बक्सर के युद्ध के बाद के नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आया था। तो यह है अवध। वास्को डिगामा भारत किस वर्ष कालीकट में उतरा। तो यह 1498 में उतरा था। श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, वह निम्नलिखित किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो यह मैसूर के शहर से। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। मैसूर का। ब्रिटिश शासन को भारत को
उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? तो यह है टीपू सुल्तान। क्वेश्चन नंबर जो है अगला है, श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया? टीपू सुल्तान को। निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? तो यह शाह आदत खां था। क्वेश्चन नंबर 157, इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराज उद दौला को हराया था? तो यह 1757 में प्लासी की लड़ाई में। क्वेश्चन नंबर जो है 158, प्लासी की युद्ध कब लड़ा गया? 1757 में लड़ा गया था। तो यह समाप्त हो गया है। 30 प्रश्न था।